बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी फोटोशॉप ट्रेनिंग की क्लास नंबर 3 और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ मज़ीद जो हमारे पास रहती थी सिलेक्शंस, ठीक है? उनको डिस्कस करेंगे और कैसे उन सिलेक्शंस को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। टूल बार में यहाँ आ जाए तो आपके पास कुछ मजीद सिलेक्शंस हैं जिसमें आपके पास लेसर टूल है, पॉलीगॉन लेसर टूल एंड मैग्नेटिक लेसर टूल, ठीक है? लास्ट टाइम हमने जो पढ़ी थी ना वो हमारे पास था रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल, ठीक है? ये भी सिलेक्शंस है आपके पास और ये भी आपके पास लेसर टूल, पॉलीगोनल लेसर टूल एंड मैग्नेटिक लेसर टूल, ये भी आपके पास सिलेक्शंस हैं, ठीक है? अब इन सिलेक्शंस को आपने कब यूज करना है? लेसर टूल बेसिकली जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अब आपने कोई भी सिलेक्शन बनानी है फ्रीली, तो जस्ट आप उसको ड्रैग करें और एंड पॉइंट उसको आगे जोड़ें तो आपके पास वो सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है? इसी तरह कुछ और आपने अगर ड्रैग करना है, लाइक यहाँ से मैं कोई और बड़ा सर्कल ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है? और एंड एंड पॉइंट तक जोड़ देता हूँ तो ये भी आपके पास एक सिलेक्शन बन गई, ठीक है? एंड सॉरी, एक चीज याद रखें ज़हन में कि जब भी आप कोई सिलेक्शन बनाएंगे तो जो आपके ऊपर प्रॉपर्टी बार में कोशिश करेंगे आप उसको फिलहाल न्यू सिलेक्शन पे रखें। तो यहाँ से हम इसको न्यू सिलेक्शन पे रखते हैं, ठीक है? लाइक दिस, ठीक है? ओके, एंड इसके बीच को कलर फिल करना है तो हम अगर आल्ट बैक स्पेस करें तो आपके पास फोरग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक है? अगर शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं तो आपके पास फिल कलर, ठीक है? कोई भी कलर देना आपने यहाँ से दे सकते हैं। एंड अगर कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं तो आपके पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज मैं रेड ले लेता हूँ एंड कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो आपके पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। खैर, मैं इसको कंट्रोल अंडू करता हूँ, कंट्रोल जी, एंड सिलेक्शन को कंट्रोल डी कर देता हूँ, ठीक है? इसके बाद आ जाए तो आपके पास दिया गया है पॉलीगोनल लेसर टूल, ठीक है? अब पॉलीगोनल लेसर टूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पॉलीगोनल लेसर टूल में हम क्या करते हैं, इस टूल को अगर आप सिलेक्ट करें आपके कर्सर की शेप कुछ यूं आ जाएगी। अगर आप कोई सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं रेक्टेंगल में, ठीक है, तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं और याद रखें इसमें आप अगर शिफ्ट यूज करेंगे तो वो स्ट्रेट सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं, तीसरा यहाँ पे, चौथा आप लगा रहे हैं यहाँ पे और पांचवा हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? और इसको क्लोज कर देते हैं तो आपकी ये एक सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है? और कलर फिल करना है तो उसी तरह कंट्रोल बैक स्पेस करें तो आपके पास कलर फिल हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब पॉलीगोनल लेसर टूल को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ आगे आ जाए तो मैंने एक बिल्डिंग की इमेज ओपन की हुई है, ठीक है? अब ये काफी हाई रेजोल्यूशन इमेज है, ठीक है? तो लेट्स बिल्डिंग को मैं कट करना चाह रहा हूँ इस स्काई से, ठीक है? तो क्या करेंगे आप, पॉलीगोनल लेसर टूल लें, एक पॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? और दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, चौथा पॉइंट हम यहाँ पे, ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद उससे अगला पॉइंट यहाँ पर। अच्छा, ये इमेज काफ़ी बड़ी है, ठीक है? अब स्पेस का भी साथ साथ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? मूव करने के लिए आर्टबोर्ड को यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है? और ये पॉइंट हम लगा लेते हैं एट द एंड यहाँ पर, ठीक है? इस जगह पर। एंड अब सिलेक्शन को क्लोज करना है तो हम आउट आके इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? अब देखें आपकी बिल्डिंग की सिलेक्शन सिलेक्ट हो गई है, ठीक है? अब अगर आप इसको बैकग्राउंड से रिप्लेस करना, कट करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल एक्स कर लें तो कट हो जाएगी। देखिए आप, जब हमने कट की तो पीछे आपके पास बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, ठीक है? एंड अगर आप इसको लेयर वाया कॉपी या कट करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करें, यहाँ से आप लेयर वाया कॉपी कर सकते हैं। देखें आपके पास ये नीचे ओरिजिनल इमेज थी और ये आपके पास ऊपर बिल्डिंग्स आ गई हैं लाइक दिस, ठीक है? ओके, अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं एंड अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट इनवर्स करते हैं तो अब इनवर्स में क्या होगा, आपकी बिल्डिंग सेफ रहेंगी। आपका जो स्काई था ना ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब अगर आप राइट क्लिक करके लेयर वाया कट करते हैं, ठीक है, तो देखें आपकी नीचे वाली बिल्डिंग्स वहीं पे हैं, ऊपर वाला आपका स्काई आ गया, ठीक है? ओके, इसी तरह
अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला स्काई हाइड कर दूँ, आप हाइड भी कर सकते हैं, या आपके नीचे बिल्डिंग उसी तरह सेव है, ठीक है। और जो रेड कलर है बेसिकली ये आपके पास बैकग्राउंड कलर दिया गया है, ठीक है ना। ऑल राइट, एक और इमेज पे हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक और इमेज ओपन की हुई है, ठीक है, लाइक दिस। और इस बार मैं यहाँ से कलर मोड जो है ना वो डिफॉल्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की हुई है हमने, पॉलीगॉन लेसर टूल लिया। अब पॉलीगॉन लेसर टूल वहां पे अप्लाई होगा जहां पे आपकी देखें इमेज जो है ना वो रेक्टेंगल में होगी, स्ट्रेट लाइन जहां पे लगती है। जैसे अब यहाँ पे इस बिल्डिंग में देखें, यहाँ से बिल्कुल ये स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, तीसरा लगा लेते हैं यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ठीक है, और पांचवा लगा लेते हैं हम यहाँ पर, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो आपकी ये सिलेक्शन बन गई है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे कंट्रोल जे करते हैं, कंट्रोल जे करेंगे तो जो आपकी बिल्डिंग की सिलेक्शन है ना उसकी कॉपी यहाँ ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब ये हाइड करूँ, देखिए आपके पास ऊपर बिल्डिंग की कॉपी आ गई है, ठीक है, ओके। एंड इस बार मैं ये करता हूँ कि ये वाला जो स्काई था ना, ये वाला स्काई, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला स्काई मैं अगर ड्रैग करके इस इमेज में लेके आऊँ, ठीक है, और यहाँ पे आके प्लेस करूँ और कंट्रोल टी करूं, इसको हम बड़ा, कंट्रोल टी मीन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसको हम लाइक यहां तक बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो रोड बड़ा करते हैं ताकि कटे हुए पार्ट्स छुप जाए, लाइक दिस। तो ये आपका एक किस्म का स्काई रिप्लेस हो गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके। अब दोबारा आते हैं, नेक्स्ट आपके पास दिया गया कौन सा, मैग्नेटिक लेसर टूल, ठीक है। अब मैग्नेटिक लेसर टूल में थोड़ा सा कुछ डिटेल्स वाली चीजें वो हम समझते हैं पहले। मैग्नेटिक लेसर टूल कहाँ पे अप्लाई होगा? यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की है एप्पल की। अब अगर मैं मैग्नेटिक लेसर टूल की मदद से इस सेब की एप्पल की सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट से यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, डॉट एक पॉइंट क्लिक किया, ठीक है। अब जो मैं आगे की तरफ मूव करूंगा तो वो आपका मैग्नेटिक लेसर टूल क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी बाउंड्री पे सिलेक्शन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सी जगह पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये एप्पल हमारा जो भी है ये इसको सिलेक्ट कर रहा है खुद ब खुद, ठीक है। अगर आपकी कहीं पे गलती हो जाए, लेट्स सपोज आप इधर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस करेंगे। एक बार बैक स्पेस प्रेस करें तो आपका ये अंडू हो जाएगा सिलेक्शन सिर्फ। एक बार फिर बैक स्पेस करेंगे तो अंडू, कर्सर को भी साथ साथ पीछे लेके जाएं तो ये आपका अंडू करता जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी शेडो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। इवन आप पॉइंट्स लगा के भी सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। लाइक ये पॉइंट में यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ा सा मेहनत का काम है, ठीक है। एंड यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से ऊपर, और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके हमने क्लोज कर दिया। अब इसने ये एप्पल की आपको सिलेक्शन बना के दे दी, ठीक है। अब इस सिलेक्शन पर रह के आप क्या क्या कर सकते हैं, नंबर एक, आप ये कर सकते हैं कि कंट्रोल जे करें तो सेब की एक कॉपी आ जाएगी न्यू लेयर पे, नंबर एक, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, इन्वर्स कर सकते हैं। इन्वर्स मीन्स कि आपका सेब अब सेब अपनी जगह, जो उसके बाहर वाला जितना भी एरिया वो सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे क्या करें, मूव टूल लेके ये वाला एरिया सिलेक्ट करें, देखें आपका एप्पल सेव हो गया और जो इन्वर्स वाला पार्ट था वो अलहदा हो गया, ठीक है। नंबर एक, आप ये भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक करें, सिलेक्शन टूल ले लें, पहले राइट क्लिक करें और लेयर वाया कट कर दें। जब लेयर वाया कट करेंगे तो तब क्या होगा कि आपका देखें सेव नीचे बैकग्राउंड लेयर पे सेफ है और ऊपर वाला जो जितना भी इन्वर्स एरिया था वो आपका ऊपर आ गया, ठीक है, ओके। एंड अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं। जैसे हमने मैग्नेटिक लेसर टूल लिया था ना, तो आपके पास यहाँ कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज आ गई हैं। लाइक ये आपके पास कौन सा न्यू सिलेक्शन का, ये आपके पास ऐड सिलेक्शन, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया था। फेदर का ऑप्शन आ गया। इवन आप राइट क्लिक करें यहाँ पे तो फेदर भी दे सकते हैं। अगर आप अपनी सिलेक्शन को स्मूथ करना चाहें तो आप यहाँ से फेदर दे सकते हैं जितना देना चाहें। मैं फिलहाल नहीं दे रहा इसको, ठीक है। नेक्स्ट एंटी लियाज मैंने आपको बता दिया था
एक और काम की चीज है यहाँ पे, विड्थ 10px और कंट्रास्ट 10%, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक लेसर टूल है वो क्या करता है, जब भी आप मैग्नेटिक लेसर टूल सिलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, जब आप सिलेक्शन बनाते हैं तो वो 10 पिक्सल्स के एरिया में आपकी सिलेक्शन बनाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल डी करूं और यहां से मैं अगर वैल्यू इंक्रीज करूं, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं इसने 20px की रेंज में सिलेक्शन बनानी है, तो मैं 20px वैल्यू पुट की। अब अगर मैं यहाँ पे आके सिलेक्शन बना, तो देखें ये बहुत जल्दी से जो है ना वो सिलेक्शन कर रहा है। इट मीन्स के 20 पिक्सल्स की रेंज में जितना भी इसने इमेज डिटेक्ट किया है ना, ठीक है, ये उसको जल्दी से सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप जल्दी से सिलेक्शन बना सकते हैं। आप देखेंगे पहले की निस्बत हम काफी तेज सिलेक्शन बना रहे हैं इस बार, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, और ये हमारी सिलेक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये विड्थ बेसिकली वो चीज डिफाइन करती है कि कितने पिक्सल के एरिया में आप आपकी सिलेक्शन बन रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेसर टूल में जब आप विड्थ 10-20% देते हैं तो ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे, ठीक है। बहरहाल ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट ज्यादा अच्छी रहती हैं, आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वगैरह इसको भी फिलहाल नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूं कि मेरी सिलेक्शन यहां से ऊपर ना जाए, यहां से सीधी आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां से ले लें लेसर टूल। लेसर टूल लेने के बाद अगर आप आल्ट पे होल्ड रखते हैं, आल्ट पे होल्ड रख के ये वाला एरिया अगर माइनस करना चाह रहे हैं सिलेक्शन का, लाइक दिस, तो आप ऐसे इसको माइनस भी कर सकते हैं। मींस कि हमने आल्ट पे जब होल्ड रखा तो आपके पास ये वाला सिलेक्ट हो गया था, ठीक है, ओके। इसी तरह अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है तो आप शिफ्ट पे होल्ड रखें तो आप ये वाला एरिया ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूं कि मैं इस एप्पल के साथ ये शेडो भी सिलेक्ट करूं, तो क्या करें, आप शिफ्ट पे होल्ड रखें, लेसर टूल लिया और ये शेडो आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। देखें आपकी इस एप्पल के साथ ये शेडो भी अब सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। शिफ्ट और आल्ट का मैंने यूज बता दिया। अगर आप आल्ट यूज करते हैं तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, एंड शिफ्ट यूज करेंगे तो ऐड इन सिलेक्शन, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे, ओके। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास कुछ मजीद सिलेक्शंस है, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक वॉन्ड टूल है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है बेसिकली कि आपकी इमेज में जो भी मैन ऑब्जेक्ट है उसको लोकेट करके दे देता है, और उसको आप अगर सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, देखें ऊपर आपके प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंडर एक इसके ऊपर टिक लगा हुआ है और साथ में आपके पास दिया गया रिफ्रेश का बटन, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो क्या करेगा, ये पूरे ऑब्जेक्ट में, पूरी इमेज में हमारे मैन ऑब्जेक्ट को लोकेट करके देगा, ठीक है। अब ये रिफ्रेश हो रहा है। अगर मैं अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को लेके आता हूं अपनी इमेज के ऊपर, ठीक है, देखें आपके पास ये एप्पल इसने खुद बहुत सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट आपने एक बार आके क्लिक करनी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका एप्पल सिलेक्ट कर लेगा खुद ब खुद, इसने खुद डिटेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड अब अगर इसको आप कट करना चाहें तो कंट्रोल एक्स कर लें तो आपका एप्पल कट हो गया। एंड यहाँ से न्यू लेयर ले रहे हैं और आप कंट्रोल वी पेस्ट कर दें इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका एप्पल कट हो गया है, ठीक है, ओके। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ एक और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया गया है, कौन सा, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स टॉगल प्रीव्यू मोड, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने ऑन किया तो इसने क्या किया, इसने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए जो डिटेक्ट हो रहे हैं, जिसमें आपके पास ये एप्पल था और ये नीचे वाला पार्ट था। अगर मैं कंट्रोल डी करूं, नॉर्मल मोड में आऊं, तो देखें आपके पास यहां से जितना भी एरिया है ना ऊपर तक, ये व्हाइट एरिया, और ये नीचे वाला थोड़ा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ये टूल है, ये ऑप्शन जो कि क्या कैसे वर्क करता है, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स के आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना इमेज में, उसको डिटेक्ट करके आपको दे देगा एक बार में, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करें तो आप इसको फिर अनचेक करें, ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे वो डिटेक्ट कर लेगा। लाइक इसको अगर आप डिटेक्ट करना चाहें इसके ऊपर क्लिक करें, अगर आप इसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका वो डिटेक्ट हो जाएगा, और जिस पर सिलेक्शन बनानी है उस पर आके क्लिक करें तो उसकी सिलेक्शन भी बना देगा खुद ब खुद, ठीक है। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया है कौन सा ऑप्शन, सैंपल ऑल लेयर्स, ठीक है। अब सैंपल ऑल लेयर्स कैसे वर्क करता है, लेट्स सपोज इसके ऊपर मैं चेक लगा देता हूं, ठीक है। चेक लगाने के बाद अगर मैं यहां से एक न्यू लेयर लेता हूं, न्यू लेयर लेने के बाद मैं क्या करता हूं, इस न्यू लेयर के ऊपर सिलेक्शन बना लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूं और
अपनी इमेज में ऑब्जेक्ट लोकेट करने की कोशिश करता हूं, बट लेयर कौन सी है? न्यू। जब आप सैंपल ऑल लेयर्स करेंगे तब आप बेशक ट्रांसपेरेंट लेयर पे वर्क कर रहे हो, आप सिलेक्शन कौन सी कर रहे होंगे? नीचे वाले ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब अगर लेयर 1 पे रह के मैं अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, अगर आप डिटेक्ट करते हो ऑब्जेक्ट को, देखिए इसने ये डिटेक्ट कर दिया, किस पे रह के? ट्रांसपेरेंट लेयर पे रह के। जबकि पिछली बार जो हमने पिछले टूल्स पढ़े थे सिलेक्शन में, उसमें हमने क्या कहा था कि जब आप ट्रांसपेरेंट लेयर पे वर्क करते हैं तो आपका क्या होगा? बेसिकली जिस लेयर पे आप वर्क कर रहे हैं उसी पे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अब सैंपल ऑल लेयर जब हमने किया तब हमने ट्रांसपेरेंट लेयर पे वर्क किया, तो हमारा ऑब्जेक्ट फिर भी नीचे वाला सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा आपके पास सैंपल ऑल लेयर्स का, ठीक है। खैर इतना यूजेज नहीं है, मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है हार्ड एज, इसको आप छोड़ दें, ये वाले बाकी ऑप्शंस आप छोड़ दें फिलहाल, सही है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है? जैसे आप क्विक सिलेक्शन टूल लेते हैं तो एक तो आपके पास कर्सर की शेप कुछ आपके पास आ जाती है, कुछ यूं आ जाती है, लाइक आपके पास ऐड सिलेक्शन और माइनस सिलेक्शन का, ठीक है। एंड आपके कर्सर की शेप कुछ यूं आ जाएगी, सर्कल आ जाएगा। अगर आपने सर्कल को बड़ा करना है तो जो राइट स्क्वायर ब्रैकेट है इसको प्रेस करेंगे तो ये सर्कल बड़ा हो जाएगा। अगर जो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है इसको प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है कि क्विकली आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल क्विक सिलेक्शन टूल लेके मैं अगर इस व्हाइट एरिया पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, बट एक इश्यू है यहाँ पे, अभी भी हमने क्या किया हुआ है, अभी कौन सी ली हुई है लेयर? ट्रांसपेरेंट लेयर ली हुई है, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दें या फिर आप सैंपल ऑल लेयर्स कर दें। मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ इसको और बैकग्राउंड लेयर पे आके क्विक सिलेक्शन टूल से एक बार आके क्लिक करता हूँ। अब देखें जहां पे मैंने क्लिक की वहां पे इसने सिलेक्शन बना दी, ठीक है। अब अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट पे सिलेक्शन बनाना चाहते हैं उसको आप ड्रैग करें लाइक दिस, देखिए आपके पास एकदम इसने पूरी सिलेक्शन बना दी, ठीक है। अब इसने बेसिकली किया क्या? आपका व्हाइट एरिया जितना भी था वो सिलेक्ट कर लिया। अगर आप राइट क्लिक करें, सिलेक्ट इनवर्स कर लें, देखें इसने एप्पल को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप राइट क्लिक करें, सिलेक्ट इनवर्स करें तो इसने पूरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर दिया। नंबर 1, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं जस्ट एप्पल को सिलेक्ट करो, तो जस्ट एप्पल की आप सिलेक्शन बना सकते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे देखें जब मैंने एप्पल के ऊपर क्लिक किया इसने सिलेक्शन तो बना दी, बट ये वाला पार्ट अभी भी रहता है। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को जो आपके पास लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट उसको छोटा करें आप पहले, नंबर 1। छोटा करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाए तो आपने कौन सा भी सिलेक्ट किया होगा वैसे, ऐड टू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन कर लें या शिफ्ट पे होल्ड रख के कर लें, ठीक है। अब मैं अगर यहां से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूं, देखिए इसने ऐड टू सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, ओके। अब आपका एप्पल फिर भी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। एंड अब इसको आप कंट्रोल जे करें तो आपका एप्पल यहाँ पे देखें न्यू लेयर पे आ गया है, ठीक है। और अब यहाँ से अगर मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, लेयर 2 को मैं लेयर 1 और बैकग्राउंड लेयर के मिडल में आके प्लेस करता हूँ, ठीक है। और लेयर 2 पे रह के मैं शिफ्ट बैक स्पेस कर लेता हूँ या फिर आप आल्ट बैक स्पेस करें, मीन्स के फोरग्राउंड कलर अप्लाई करें तो देखें आपके पास एप्पल एक ब्लैक बैकग्राउंड पे आ गया। ये टेक्निक है अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड से सेपरेट करके किसी और लेयर पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्विक सिलेक्शन टूल आपका इस तरह वर्क करेगा, ठीक है, ओके। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं फिलहाल। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास कौन सा टूल दिया गया? मैजिक वांड टूल। अब मैजिक वांड टूल क्या करता है? जैसे हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ा था कि आपके हमने इसमें ट्रेसिंग में डिस्कस किया था, जब आपने ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग की थी तो हमने व्हाइट पार्ट को रिमूव करने के लिए मैजिक वांड टूल यूज किया था। मैजिक वांड टूल क्या करता है? सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट कर लेता है। अगर मैं मैजिक वांड टूल इस इमेज के ऊपर अप्लाई करूं, देखें इसने क्या किया, जितना भी इसको सिमिलर व्हाइट एरिया मिल रहा था ना, इसने वो सिलेक्ट कर दिया, नंबर 1, ठीक है। हम किसी और इमेज पे चलते हैं, इस पे आ जाए। अब देखें इस पे एक आपके पास लेमन कट हुआ है, एक आपके पास पूरा व्हाइट बैकग्राउंड है। अगर मैं मैजिक वांड टूल लेके इस व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसने क्या किया, जितना जितना व्हाइट एरिया था वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कंट्रोल डी करो, देखें इसने ना सिर्फ बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया बल्कि जो लेमन के अंदर ये जो व्हाइट पार्ट था ना इसको भी इसने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसकी निस्बत यहाँ पे ले लेता हूँ कौन सा, क्विक सिलेक्शन टूल, और आप अगर सिलेक्शन बनाता हूं लाइक दिस, तो देखें क्विक सिलेक्शन ने सिर्फ कितना एरिया सिलेक्ट किया जितना आपके पास लेमन था, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल डी करें, यहां से डी सिलेक्ट करें, अगर यहां से आप ले लें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल,
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप आ जाए अपनी इमेज के ऊपर, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया लेमन के ऊपर, देखें इसने लेमन की हमें सिलेक्शन बना के दे दी, लाइक दिस, ठीक है। ओके ओके, फिलहाल हम आते हैं दोबारा मैजिक वॉन्ड टूल पे। इसको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, आपका जितना भी वाइट एरिया उसको सिलेक्ट करता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, ना सिर्फ बाहर वाला बल्कि अंदर वाला भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, डी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी और इमेज पे आते हैं, लेट्स सपोज मैं इस पे आता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो मैजिक वॉन्ड टूल क्या करेगा कि जितने भी मिलते जुलते कलर्स है ना इमेज में वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर मैं इस इमेज पे आके मैजिक वॉन्ड टूल अप्लाई कर, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो इसने जितना भी ब्लू एरिया था वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। एक और ऊपर चीज आपके पास यहाँ पे दी गई है टॉलरेंस, ठीक है। अगर आप टॉलरेंस इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज 40 करता हूँ, अब आके क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, मैक्सिमम पार्ट इसने सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं टॉलरेंस लेट्स सपोज 10 करता हूँ, अब अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे तो इसने क्या कर दिया, बहुत जो ज्यादा सिमिलर कलर्स हैं उसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, जो ब्लू कलर्स हैं, बाकियों को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास दिया गया है कॉन्टिजियस, ठीक है। ये क्या चीज है, मैं दूसरी फाइल पे आता हूँ इस पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाए आपके पास, यहाँ पे दिया गया कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस कैसे वर्क करता है, अगर मैं यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल लेके इस लेमन के ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, जितना भी आपके पास ऑरेंज कलर था ना वो सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, नंबर 1, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। अगर मैं कंटिन्यूअस पे चेक लगा के अब अगर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया कि जो आपके पास मिलते जुलते कलर्स थे ना लेमन के वो सिलेक्ट किए, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअस को हटा के सिलेक्शन बनाते हैं तो इस ये क्या करेगा कि आपके इमेज के ऊपर जितने भी सेम पिक्सल के कलर्स हैं ना उनको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ऑल राइट, इसी तरह आपने सिलेक्शंस की मजीद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड यहाँ तक थी बेसिकली आपकी आज की क्लास। उम्मीद है आपको आज सिलेक्शन का आइडिया हो गया, कैसे आपने क्विक सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है, इसके अलावा आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करना है, प्लस लेसर टूल, पॉलीगॉन लेसर टूल एंड आपके पास मैग्नेटिक लेसर टूल, इन तीनों को कैसे यूज करना है, ठीक है। सिलेक्शंस बहुत इजी हैं, ठीक है। जस्ट आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी कमांड हो जाएगी इन टूल्स पे। ये बेसिक टूल्स हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कल की क्लास में हम कुछ मजीद डिस्कस करेंगे। सिलेक्शंस हमारी आज कवर हो गई हैं, 2 क्लासेस मैंने सिलेक्शन की हैं बस, ठीक है। तब आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।